दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप भी किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास ग्रेजुएशन या डिप्लोमा का डिग्री है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं कि एक वैकेंसी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में। ठीक, तो इस वैकेंसी कि हम इस वीडियो में इस वैकेंसी की हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका सीट कितनी है, कैसे इसका एग्जामिनेशन होता है, कैसे हम फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि इस पोस्ट का नाम क्या है। तो हम देख सकते हैं कि जो पोस्ट है वो दी गई है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 ऑब्लिक टेक्निकल करके इस पोस्ट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये पोस्ट जो है वो हम कह सकते हैं कि जूनियर इंटेलिजेंस की निकली है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी कितनी सीटें हैं। तो टोटल जो इन्होंने सीट निकाली है वो 394 सीटें निकाली हैं। ठीक है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 157 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 32 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 117 सीटें हैं, एससी के लिए 60 है और एसटी के लिए 28 है। तो ये टोटल मिला के 328 पोस्ट जो है इन्होंने निकाली है। ठीक, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो ये पोस्ट है ये नॉन गस्टेड पोस्ट है, ग्रुप सी की। ठीक है, जिसमें हमें जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। इस सैलरी के अलावा आपको 20% जो आपका बेसिक है, ठीक, मान लीजिए आपकी बेसिक 25,500 है, तो इसका 20% जो है आपको एडिशनल अलाउंस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप किसी संडे के दिन काम करते हैं एलआईयू की तरफ से, एलआईयू में, तो उसमें भी आपको पैसे जो है वो अलग से मिलेंगे। तो सैलरी के मामले में ये बहुत ही अच्छी पैकेज है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो ये मैंने पहले भी बताया कि ये डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब सवाल आता है कि क्या डिप्लोमा आवश्यक है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा नहीं भी किया है तो आपने बैचलर की कोई भी डिग्री बीएससी किया हो, ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स या मैथमेटिक्स हो, तो उस वो लोग भी अपना फॉर्म इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे आपने बीएससी फिजिक्स बीएससी किया हो जिसमें आपका सब्जेक्ट फिजिक्स रहा हो, या कंप्यूटर साइंस रहा हो, या मैथमेटिक्स रहा, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरी भी क्वालिफिकेशन है। अगर आपने बीएससी नहीं किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो अगर आपके पास बीसीए की डिग्री होगी, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो बीसीए की करके बैठे हैं, तो उनके लिए भी ये फॉर्म जो है एलिजिबल है, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को वो भी कर सकते हैं। तो इसमें 3 क्वालिफिकेशन है। एक तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए है, दूसरा बीएससी जिन बच्चों ने किया है उनके लिए भी है, और अगर आपने बीसीए किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो जो भी बच्चे 18 से 27 साल के बीच में हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया जाता है वो भी इसमें एप्लीकेबल है। जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल के लिए, और एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट को 5 साल के लिए रिलैक्सेशन एज में मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, वो भी एप्लीकेबल मिल जाएंगे। और अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उन पे आश्रित हैं, तो उनको भी रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि जो ये पोस्ट निकली है जूनियर इंटेलिजेंस की, ये इसमें फिजिकल हैंडीकैप के जो बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये उनके लिए फॉर्म नहीं है। तो जो भी अगर आप फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो फिर ये आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आप अपीयर्ड स्टूडेंट है, तो अपीयर्ड स्टूडेंट के लिए बोला गया है कि आपका रिजल्ट जो है वो 14 सितंबर 2025 तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपने परीक्षा दे दी है तो आपका रिजल्ट अगर 14 सितंबर तक आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूर्णतः एलिजिबल है। ठीक, तो ये बहुत ही एक ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका रिजल्ट 14 सितंबर के बाद निकलता है तो फिर आप इस फॉर्म को के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज ये आपको ध्यान देनी है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है।
तो हम ध्यान देते हैं कि ये जो परीक्षा होगी वो 3 टीयर में होगी, 3 टीयर सिस्टम इसका एग्जाम है। ठीक, तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो टीयर 1 में जो है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 2 घंटे में। ठीक, और इसमें जो जनरल मेंटल एबिलिटी के हैं वो 25% क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका डिप्लोमा का सब्जेक्ट है या बीएससी का सब्जेक्ट है या बीसीए का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट से आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार ये 70% पेपर उससे आएगा। ठीक, इसके साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप देख सकते हैं 1/4 इसका मार्क जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है। टीयर 1 के बाद जो भी बच्चे हैं वो टीयर 2 में अपनी जाएंगे। टीयर 2 में आपका एक स्किल टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा, और टीयर 2 होने के बाद टीयर 3 में इंटरव्यू होगा आपका जो 20 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये आप देखेंगे तो ये 150 मार्क्स का टोटल एग्जाम जो है वो होना है इसमें। ठीक, और आप जो इसका परीक्षा केंद्र है वो लगभग लगभग पूरे इंडिया में है। अगर हम इसमें उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए बात करें तो इसमें 21 सेंटर हैं, जो आप 21 सेंटर में आप अपना फॉर्म सेंटर जो है वो चूज कर सकते हैं। आगरा है, अयोध्या है, इलाहाबाद है, प्रयागराज है, बनारस है, ऐसे करके 21 सेंटर दिए गए, जिसमें से आप कोई भी 5 जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैंने बता दिया कि आपका एग्जाम 3 टीयर में होगा, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। ठीक, तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को टीयर 1 में अपीयर होना है। टीयर 1 में अपीयर होने के लिए मैंने बताया कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसको आपको देना है। इसमें भी इन्होंने एक कट ऑफ रखा है कि जनरल अगर आप कैटेगरी में फॉर्म भरे हैं तो आपको 35 नंबर मिनिमम पाना है, ओबीसी में है तो 34 नंबर, एससी एसटी में है 33 नंबर, और ईडब्ल्यूएस में है तो 35 नंबर है। ठीक, तो ये मिनिमम कट ऑफ है, इतना नंबर आपको पाना है, इसके बाद आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक, तो टीयर 1 में फिर आपका कट ऑफ जो होगी वो बनेगी, और जो बच्चे टीयर 1 में पास होंगे उनको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि लगभग 5 गुना होगा। जो भी पोस्ट है हमारी उसके अकॉर्डिंग लगभग 5 गुना बच्चों को टीयर 2 में बुलाया जाएगा, और टीयर 2 फिर जिसका क्लियर होगा उसको हम पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक, तो आपको टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 जो है वो तीनों क्लियर करना होगा। इसके बाद जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, ठीक है, तो फाइनल मेरिट जो है वो आपको तीनों जो टीयर है, तीनों जो कैटेगरी है, उस तीनों के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट जो आप मार्क्स पाए, मैंने बताया था ना 150 नंबर का पेपर है, तो 150 में हर टीयर का नंबर जोड़ा जाएगा और आपको फिर एलिजिबल माना जाएगा, तब आपकी फाइनल मेरिट जो है वो तैयार होगी। फाइनल मेरिट होने के बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और आपको फिर यहाँ पर अपना मेडिकल कराना होगा। ठीक, इसके बाद आप फाइनल इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको फॉर्म भरने की डेट क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये फॉर्म भरने की जो डेट है वो 23 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गया है। आप 23 अगस्त से अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, और इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है वो है हमारी 14 सितंबर तक। ठीक है, 14/9 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये होता है कि फॉर्म कैसे भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए 2 साइट दी गई है, आप इस दोनों साइट को नोट कर लीजिए। पहली साइट है www.mha.gov.in या www.ncs.gov.in। इन दोनों साइटों पर आप विजिट करके अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो 14/9 तक जरूर भर लें, 14 सितंबर तक जरूर भर लें। अब हम बात करते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन की फीस कितनी है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन फीस तो इन्होंने सिर्फ 100 रुपए ही रखी है। आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो फीस है वो 100 रुपए है, लेकिन यहाँ पर एक इन्होंने एक नई चीज इन्होंने दिया है कि आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज देना है, जो सभी कैंडिडेट के लिए, मतलब अगर आप जनरल के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, तो सभी बच्चों को 550 रुपए रिक्रूटमेंट प्रोसेस फीस पे करनी है, और 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करनी है। ठीक है, तो टोटल अगर हम फीस की बात करें तो मेल जो भी कैंडिडेट हैं जनरल के, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, तो उनकी एग्जामिनेशन फीस प्लस प्रोसेस जो रिक्रूटमेंट फीस है इनकी, ये आपको 650 रुपए फॉर्म का पे करना है। ठीक है, तो 650 रुपए में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपए की जो एग्जामिनेशन फीस है उसमें रिलैक्सेशन है, तो SC ST कैंडिडेट को 550 रुपए पैसा पे करना है। तो बाकी बच्चों के लिए 650 रुपए है, और SC ST के लिए 550 रुपए है इसका फीस जो है एग्जामिनेशन, ये आपको भरना है। अब सवाल होता है कि हम पेमेंट करेंगे,
तो साइट मैंने बता दिया, आप उस साइट पे विजिट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन मोड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं अपना पेमेंट, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, रुपे कार्ड से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और है कि अगर आप चालान बनवाना चाहते हैं, ठीक, तो चालान से भी आप ऑफलाइन जाकर एसबीआई की किसी भी शाखा में आप अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। बशर्ते आपको ध्यान ये देना है कि जो भी चालान आप जनरेट किए हैं उस चालान की वैलिडिटी 4 दिन है। ठीक, मतलब 4 दिन के अंदर आपको पेमेंट जो है वो कर देना है। ठीक, और एक चीज तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप अपना पेमेंट चालान के माध्यम से कर रहे हैं तो आपको अपना पेमेंट जो है वो 16/9 तक हर हालत में अपना चालान जो है ऑफलाइन एसबीआई में जाकर जमा कर देना है। ठीक, तो ये पूरा प्रोसीजर था जिसमें आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इस नौकरी का जो है इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी अगर आप रखते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। ठीक, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। ठीक, तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम और भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे, तो आपको जानकारी इसकी प्राप्त होती रहेगी। थैंक यू।